अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। आज मदर्स डे है। माँओं की अज़मत को सलाम। और मेरे ख़्याल से इतनी प्यारी चीज़ है माँ कि आप जितनी मर्ज़ी उनकी खिदमत कर लें, जितना मर्ज़ी उनसे प्यार कर लें, वो कम है। क्योंकि माँ की एक दुआ आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ, तमाम हालात को बेहतर कर सकती है। अपनी माँओं की कदर कीजिए, उनका एहसास कीजिए और आज का दिन उनको जाकर एक ज़ोर से जप्फी डालिए, क्योंकि वालिदा बड़ी प्यारी चीज़ है। आई लव यू मामा। आई थिंक ये वो मैसेज है जो मैं आज हर लाहौरी से सुनना चाहूँगी। आए मेरे साथ। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, क्या करते हैं आप? मेरा शोज़ का काम है होलसेल का। अच्छा, मदर्स डे है, जी। कुछ कहना चाहेंगे? मदर्स तो बहुत वो चीज़ ऐसी है कि बताया नहीं सकते हम। मेरी तो वालदा नहीं है। आपकी वालिदा नहीं है? अल्लाह पाक उनको जन्नत आमीन, आमीन। अता फरमाए। बहुत अच्छी खातून थी, नेक खातून थी। हमारे साथ उन्होंने इतना अच्छा किया कि हम उनको भूल ही नहीं सकते। माँ तो वैसी एक ऐसी चीज़ है, हम तो उनको वैसे ही नहीं भूल सकते। क्या हुआ था उनको? बीमार? उनको कैंसर था, ब्लड कैंसर। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह दे। माएँ बड़ी प्यारी होती माएँ हैं। बहुत प्यारी चीज़ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हमें एक ऐसे तौर तरीके से पाला कि ऐसा उन्होंने हमें बनाया कि अभी हम याद में ना उनके पास खो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सही बात। माँ की तरबियत कितना बहुत मैटर अच्छी करती है? तरबियत, बहुत मैटर करती है तरबियत। बच्चे को छोटे से उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, वो इतना बड़ा कर देती है कि बस क्या मैं आपको बताऊं कि कोई अल्फाज ही नहीं है उनके लिए। तो कमी महसूस होती है? बहुत कमी महसूस होती है, हर मौके हर पे, मौके पे, जगह हर त्यौहार पे, हर उस पे, ख़ास तौर पे मदर्स डे पे बहुत ही वो होती है। अल्लाह मियाँ आपको हौसला दे और ज़िंदगी बड़ी लंबी है और माँ के बगैर माँ के गुजारना। बगैर तो वैसे ही नहीं है। 6 साल हो गए उनके इंतकाल को। छोटे छोटे होते थे हम जब। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आए जी, और लोगों से बात करते हैं। और माएँ जब चली जाती हैं तो यकीन जानिए कि आपके पीछे से दुआओं का हाथ ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया है। और उस भाई की आंखों में जब नमी आ गई अपनी वालिदा के बारे में बात करते हुए, तो एहसास हुआ कि वालिदैन ख़ास तौर पर माएँ जो हैं वो ज़िंदा रहनी चाहिए, बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी। अल्लाह ताला उनकी वालिदा को जन्नत में जगह दे और जिनकी माएँ नहीं हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता करे। लेकिन जहाँ सारी ज़िंदगी वो हमारे लिए दुआ करते रहते हैं, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने पेरेंट्स और ख़ास तौर पर अपने वालिदा के लिए दुआ करते रहें। आए और लोगों से बात करते हैं। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। रेहान भाई, अम्मी के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मदर्स डे है। बस अल्लाह ताला जिनकी माएँ सलामत हैं उनको हयात ज़िंदगी दे, जिनकी मालदा वफ़ात पा गई हैं अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए, उनके दोनों जहाँ की मग़फ़िरत अता फरमाए। मेरी वालदा तो नहीं है, आप दुआ कर लीजिएगा कि मेरी वालदा के लिए भी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। आपकी वालिदा नहीं है, कितनी कमी महसूस होती है। एक ऐसा दरख्त घर का जिसकी छाँव में बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बस अंधेरा ही है, माँ के बगैर तो अंधेरा ही है, कुछ भी नहीं है। माँ के बगैर तो कुछ भी नहीं। क्या हुआ था उनको? मैंने देखा हुआ भी नहीं माँ। अच्छा, देखा हुआ भी नहीं? आप मैं साल का था तो। और वो फौत हुई थी। किसने पाला आपको? मेरी बड़ी पुप्पो ने। आपकी अम्मी बन गई वो? बस माँ वही है। माँ वही है। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। बेशक अल्लाह मियाँ अल्लाह उनको ताला सेहत सबकी माँ को सलामत रखे जो हयात है। जो हयात। मेरी दुआ है कि अल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। आएँ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मदर्स डे है, क्या कहना चाहोगी अपनी अम्मा को? मैं अपनी अम्मा को बस यही कहना चाहूँगी कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मेरी मतलब कि मेरे कहते हैं आइडियल हैं वो मेरी एक किस्म। कितना मज़ा आता है ना कि आपके घर में आपकी आइडियल हैं और आप उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली। कोई एक अच्छी चीज़ आंटी की जो आज आंटी आपका ये इंटरव्यू सुने तो उनको सरप्राइजिंग लगे कि मेरी बेटी ने मुझे ये मैसेज दिया है। मैं अपनी अम्मी से ये कहना चाहूँगी कि मेरी अम्मी वर्ल्ड बेस्ट मदर है और सेकेंडली ये कि उनकी जो सबसे अच्छी बात यह है ना कि वो हमेशा मेरी कोई बात टालती नहीं है। मैं कह रही थी ना अम्मी मुझे चाहिए,
वो कहती है अच्छा जाओ ले लो ये लो। अरे ज़बरदस्त जी, अल्लाह मियाँ आपकी अम्मी को सलामत रखे। आमीन। और कभी डांट पड़ी है उनसे? एक बार पड़ी थी बस। फिर रोए बड़ा? बहुत, उसके बाद कभी डांट नहीं पड़ी। अच्छा, रोने का ही असर हुआ कि डांट नहीं पड़ी? बिल्कुल। चले, गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, आपकी अम्मी आपको देख रही हैं? आप बहन भाई हैं? नहीं अच्छा सॉरी, आपकी अम्मी आपको देख रही हैं? नहीं देख रही, वो बहुत हो गया है। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत अल्लाह में पाक जगह उनको दे, जन्नत अल्लाह जगह मियाँ उनकी फरमाए। मग़फ़िरत करे। माएँ बड़ी प्यारी होती हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे आइडिया नहीं था। तो कोई दुआ करना बहुत चाहोगे उनकी? बहुत प्यार करती थी वो मुझसे, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो इस वजह से तो वो मुझे ना बहुत कामयाब होना देखना चाहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का वो चाहती थी मैं आज आप उस उस वक्त तरफ जा रहे हो? हूँ जी, उस तरफ हूँ मैं अभी। देखना जन्नत तो से वो वो आपको अभी देख रही हैं, खुश हो रही होंगी। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो खुश होंगी कि मेरी इस कामयाबी से, क्योंकि वो हर वक्त मेरे लिए दुआएं करते रहती थी, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और पढ़ रहा था, तो वो उनको काफ़ी उम्मीदें थी मुझसे, लेकिन वो मैंने उनकी उम्मीदें पूरे करने से पहले ही वो चलेगी इस दुनिया से। कोई नहीं, हमारा ये ईमान है अल्लाह के पास से ना, वो आपको देख इंशाल्लाह रही पाक हैं, उनकी वो आपके लिए दुआएं कर रही हैं वहाँ पर उनके पास। इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ मुझे मेरी गलती लगी, मुझे ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए। कभी अफसोस होता है कि ऐसे मैंने पूछ लिया उस भाई से, और मैं खुद भी एकदम थोड़ी शर्मिंदा भी हो गई, दुखी भी हो गई कि माएँ सलामत रहनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं और वो दुखी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं वो। इस सवाल के बाद दुआ निकल आती है, मेरे से भी ले रहे हैं दुआएं। और जो लोग देख रहे हैं अब जिनकी वालिदा इस दुनिया में नहीं है और वो दुख का इजहार कर रहे हैं या बता रहे हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिए, उनके वालिदैन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और उनकी मग़फ़िरत करे। आएँ और लोगों से बात करते हैं। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। मदर्स डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा अपने भाइयों को, दोस्तों को, छोटे भाइयों को, बड़ों को, अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें। जिसने माँ को एक दफ़ा देख लिया और जन्नत कमा ली, ठीक है ना। हमारा तो ना माँ है ना बाप है सिर पे। मेरे से जो भी दोस्त मिलता है जिनसे मैं पूछता हूँ ना वालदा हैं, तो मैं कहता हूँ बेटा आप उनकी इज़्ज़त करो, उनको हंस के मुस्कुरा के देखो, यहाँ पे जन्नत कमा लोगे, आज ही यहाँ पे दुनिया में कमा लोगे। मेरा यही है, वालदा को अपने मुस्कुरा के, हंस के और अल्लाह का शुक्र अदा करके देखा करो, उनकी खिदमत करो और जन्नत दुनिया में कमा लो। उनकी कमी महसूस होती है? उनकी कमी बहुत महसूस होती है, इसीलिए मैं अपने ये छोटे हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, इनके वालदा वालिद अल्लाह इनकी बड़ी उम्र करे। आमीन। इनके माँ बाप की, हमारे वालिद साहब को 28 साल हो गए हैं, वालदा को 12 साल हो गए हैं। तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है दुनिया ही ख़त्म हो गई। दुनिया ही खत्म। फिर इसके बाद मैं इन दोस्तों को सारों को कहता हूँ, कोई भी दोस्त आता है, कोई छोटे भाई है, कोई गलती भी हो जाए ना, माँ बाप के पाँव भी पड़ना है। आपने आगे बदतमीज़ी नहीं करनी। सही बात। बदतमीज़ी की तो समझ लो आप दुनिया सारी खुशियाँ उनके बगैर आप गवा लो। अल्लाह मियाँ आपकी जितनी वालिदा को उनकी भी जन्नत खिदमत में करें। जगह दे, आपके आमीन। वालिद को भी दे, आमीन। उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह ताला ठीक है आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जी। बुजुर्गों, वालिदैन बड़ी प्यारी चीज़ होते हैं। जी जी बिल्कुल। और वालिदा तो वैसे ही छाँव होती है ना, कभी वालिद नाराज़ भी हो जाए। जन्नत है, वो जन्नत का दरवाज़ा है, बहुत बड़ा साया होता है। माँ है ना बाप, हम तो खुद ही हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, जब बड़े होते हैं घर में उनकी बड़ी रौनक होती है, उनका बड़ा साया, बड़ी बरकत होती है। अब तो हम ही बड़े हैं। अब तो आप ही बड़े हैं। अल्लाह तो मियाँ आपको सलामत रखे जी, आपके बच्चों के सरों पे ये अल्लाह बड़ी ताला ये ज़रूरत है। हमारे मुल्क को सलामत रखे। मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे ना, तो अल्लाह ताला मुल्क को सलामत रखे। तो जो हमारे हुक्मरान अल्लाह इनको हिदायत दे कि सही काम करें। जो सब चोर चकी आते हैं, सारा बोझ वहाँ पे पड़ जाता है। वहाँ सही कह रहे हैं, हालात तो बड़े ख़राब हैं, लेकिन ऐसे में कोई मौका आ जाता है ना, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं लोग, खुशी का इजहार करते हैं। तो आज मदर्स डे है, जो एक दिन मुकर्रर कर दिया, वैसे तो हर रोज़ ही मदर्स डे होता है। अपनी अम्मी की कोई याद आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, अपने वक्तों की, बचपन की, कोई एक चीज़? सारे के माँ बाप तो नहीं बोलते, तो याद तो आते हैं। तो एक चीज़ ऐसी है, माँ बाप है या औलाद है, ये जब चला जाती है दुनिया से। मेरे खुद 2 बेटे फौत हो चुके हैं, एक मेरी बेटी जवान फौत हो चुकी है। मैं बात करना बड़ी मुश्किल से करता हूँ, बाकी अल्लाह ताला हमें सब्र दे, हौसला दे। हम तो बेबस हैं, क्या कर सकते हैं। आमीन। तो बस अल्लाह की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें सब्र दे, हमें ईमान की सलामती में रखे।
तो जो खुशी होती है, हाँ वो कमी होती है माँ बाप की, औलाद की, ये कमी महसूस होती है, पूरी नहीं हो सकती। तो बाकी अल्लाह ताला सब के लिए आसानी पैदा करे, हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, जो हालात अल्लाह ताला ठीक करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला हालात बेहतर करे, सब्र दे, हौसला दे, और साथ ही साथ जो है वो हमें तौफीक भी दे कि हम अपने हयात वालिदैन की कदर करें, उनकी बात मानें, उनकी फरमाबरदारी करें, और जो जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए मुसलसल या तो सदका जारिया बने रहें कि अच्छे अमाल करें जिसका सवाब हमारे वालिदैन को मिलता रहे, या उनके लिए दुआ करते रहें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोगों से मदर्स डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अपनी अम्मी को याद करके अपनी अम्मी की कोई मेमोरी हमारे साथ लोग शेयर कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने पिक्चर्स भी भेजी जो उन्होंने हमने कहा कि हम आपकी बात के साथ वो ऑन एयर भी करेंगे, क्योंकि मेरे ख़्याल से पूरा साल तो मदर्स डे होता ही है और ये तो हम मानते ही हैं, लेकिन एक दिन जब आप डेडिकेट कर देते हैं तो उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और सेलिब्रेट में जब आप अपनी अम्मी के लिए कोई मैसेज देते हैं तो वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। और ऐसे ही मैं सोच रही थी कि मैं पूरी दुनिया से पूछ रही हूँ, लोगों से पूछ रही हूँ, जो बात करना चाह रहा है उससे बात कर रही हूँ। तो मेरे शो के जो प्रोड्यूसर साहब हैं, इंतहाई काबिल इंसान है और इंतहाई शरीफ इंसान है, और मैं अक्सर उसे कहती हूँ कि सभी साहब ये आपका क्रेडिट नहीं है, ये आंटी का क्रेडिट है कि उन्होंने जो जैसी आपकी तरबियत की है उनको हैप्पी मदर्स डे। और मैं चाहूँगी कि वो मेरे साथ यहाँ पर आएँ और मैं उनसे बात करूँ। आएँ ज़रा, सभी साहब आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली दफ़ा आप ऑन कैमरा आ गए, बिहाइंड कैमरा से मुश्किल होता है लोगों को जब हम कन्विंस कर रहे होते हैं बात, थोड़ा सा टफ होता है कि आप क्या बात करेंगे आके, और फर्स्ट टाइम जब कैमरा फेस करना है। अच्छा मुझे बताएं, आज मदर्स डे पर आप आंटी को क्या कहना चाहोगे? मैं मामा को ही कहना चाहूँगा, मामा आई लव यू सो मच। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है और आपकी वजह से ही है। और मेरी वालदा जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा ख्याल कह लें कि मेरा ही रखा है, क्योंकि अभी तक वही खाना नाश्ता वगैरह सब चीज़ें देती हैं। अभी भी पैम्पर्ड बेबी है। अभी भी पैम्पर्ड। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, हैप्पी मदर्स डे मामा, आई लव यू सो मच। अल्लाह मियाँ उनको सलामत रखे। थैंक यू सभी। और इसी नोट पर मैं अपने वालिदा को भी मदर्स डे विश करना चाहूँगी। आई लव यू मामा, थैंक यू सो मच फॉर वट एवर आई एम टुडे, यू आर द रीज़न। और इसके साथ साथ मैं अपनी मदर इन लॉ को भी मदर्स डे विश करना चाहूँगी। शी इज़ एन अमेजिंग लेडी ऑल्सो। पिछले 5 साल में मुझे कभी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई कि वो मेरी वालिदा नहीं है। वो बिल्कुल इक्वलेंट हैं उसी तरह से जिस तरह से मेरी अपनी अम्मी हैं। तो अल्लाह ताला इन दोनों माओं को सलामत रखे और ये सिलसिला जो है वो रुकना नहीं चाहिए। आज के दिन आप जाइए और जाकर अपनी अम्मी को एक ज़ोर से जप्फी भी डाल देंगे और उन्हें हैप्पी मदर्स डे बोल देंगे, तो यकीन जानिए उनके चेहरे पर बड़ी खुशी आएगी। अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, इस वक्त मदर्स डे मनाया जा रहा है, अम्मियों का दिन। देखें, मीम में माँ आता है ना, जिससे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, माँ की अज़मत को तो सलाम है। जिन्होंने माँ बाप का अदब किया उसको अल्लाह ने कल देखा है क्या मकाम मिला है। अल्लाह इज़्ज़त को नवाजता है जिन्होंने अपने वालिदैन का एहतराम किया है। और उस भी नमाजी मुत्तकी परहेज़ आदमी की, मुफ्ती की, आलिम दीन की भी नमाज नहीं है जब तक वो ये कहता नहीं वबिल वालिदैन एहसान वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। बेशक ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। बिल्कुल सही। उसके बाद तमाम मामला आप देखें, गुनाह कबीरा है अगर आप माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। बेशक। बिल्कुल। सिर्फ ये बताया कि अगर आपके वालिदैन गैर मुस्लिम भी हों, आप उन्हें उफ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर वो नमाज को रोके तो वो बात इनकार कर दे, वरना उनकी हर बात लब बैक करे। बिल्कुल। बुजुर्गों ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कह नहीं सकते कि आप मुसलमान हो गए। बिल्कुल सही। और बुजुर्गों ये देखिए कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की मिसाल भी माँ की मोहब्बत से अटैच की कि मैं 70 माओ जितना प्यार करता हूँ। इसका मतलब कि माँ की मोहब्बत, माँ की अजमत को सलाम है। बेशक। अपनी वालिदा की कोई एक याद अगर आपसे? यादें ये हैं कि मैं अपने घर से जब भी निकला हूँ ना, अपने घर से जब भी निकला हूँ तो मेरी वालिदा के हाथ में तस्बीह है। मैंने अपने बच्चों को, मैं उसके बाद किसी से बात नहीं की। अगर मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ, किसी तुर्की जा रहा हूँ, ईरान जा रहा हूँ, अपनी माँ को उससे सलाम दुआ करते हुए फिर वैगन या बस में बैठा हूँ।
किसी को नहीं बुलाया। वालिदा की दुआएं ले, वालिदा की दुआएं लेता हुआ गया हूँ। उसके बाद मैंने ये समझा कि मुझे कोई मिल गया तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। उस घर से जो दहलीज बाहर हुई है मेरी माँ से दुआ कराते हुए कि माँ जी अस्सलाम वालेकुम, निगाहें नीची करते हुए दरूद शरीफ पढ़ते हुए अपनी मंजिल पे जा रहा हूँ। अगर मेरे वालिद ने या किसी भाई ने या दूर से अजीज़ दोस्तों ने बुलाया तो इशारे से उन्हें बस करा है, मगर माँ के अजमत को सलाम, माँ की अजमत को सलाम है। इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। अच्छा जी, जहाँ हम पूरे लाहौर से कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों से बात करें और वालिदा के अहम दिन पर उनके मैसेजेस रिकॉर्ड करें, तो मैंने सोचा कि मेरी टीम जो है उसकी भी मैसेजेस ज़रूर ऑन रिकॉर्ड आने चाहिए और उनकी वालिदा को भी हम सलाम भी पेश करेंगे, हैप्पी मदर्स डे विश भी करेंगे और उन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं शहजाद भाई की तरफ जा रही हूँ, कैमरा नीचे करें शहजाद भाई, तजम्मुल भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आंटी को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू वेरी वेरी मच मेरी माँ। आप मेरे सर पे हैं तो मैं हूँ आपके बगैर। अल्लाह मियाँ आपकी वालिदा को सलामत रखे। आंटी की कोई एक याद शेयर कर दें आज। बहुत सारी यादें हैं, कोई मेमोरी उनको अभी सरप्राइज़ दें कि अम्मी आपकी ये वाली बात मुझे याद है। मुझे उनकी हर बात याद है। जब भी घर से निकलता हूँ तो दवाएं दे के भेजती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से। अरे आंसू आ गए शहजाद भाई की आंख में। अल्लाह ताला आपकी वालिदा को सलामत रखे। और अब ज़रा कैमरा ऊपर कर लें क्योंकि हम जा रहे हैं तजम्मुल भाई की तरफ से। तजम्मुल भाई इधर आ जाएं, इधर आएँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैमरे की आपको बताना पड़ेगा मुझे कि कैमरे की तरफ देखें। अच्छा मुझे बताएं, मदर्स डे पर क्या कहना चाहिए? वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। अगर वो बूढ़े हैं तो वो तो ज़्यादा मतलब उनकी खिदमत करनी चाहिए। तो वालिदैन का जो है एहतराम हम पे लाजम है, उनका जितना एहतराम किया जाए उतना ही कम है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अम्मियाँ बड़ी प्यारी होती हैं। अम्मी से फेंटी पड़ी है आपको कभी? जी जी पड़ी है। जब गलती करते थे तो ज़रूर मारते थे, तो बस उन्हीं की बदौलत है जो कुछ भी है। कैमरे में देख के कह दें अम्मी आई लव यू। आई लव यू अम्मी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तजम्मुल भाई थे, क्यूट मैसेजेस। और यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह के शोज़ करने में जहाँ पर मैं जज्बात भी दिखा रही हूँ, अम्मी के लिए मोहब्बतें समेट रही हूँ। माएँ तो सांझी होती है ना। कुछ कहना चाहेंगे मदर्स डे के हवाले से? बस यही है कि माँ का जो प्यार है वो बिल्कुल हकीकी है। माँ लव इज़ ट्रू लव एंड फाइनली वो जो है ना यही है कि उसके अलावा जो भी लव है ना वो झूठी है, माँ की लव सच्ची है। बिल्कुल, माँ का प्यार तो प्योर है, बिल्कुल सच्चा वो तो प्यार बिल्कुल है। सच्चा प्यार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आपकी अम्मी किधर है? घर है? हाँ जी। उनको कुछ कहना चाहोगे? मामा को क्या कहोगे? हैप्पी मदर्स डे बोलोगे? बोलूँगा। बोलो, वो कैमरा है आपका, देख के बोलो। क्या? हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। अरे वेरी गुड। और आप बोलो आई लव यू मामा। बोलो आई लव यू मामा। बोलो ना। बोल दे जल्दी बोल। जल्दी से बोल दो। अच्छा वो तो नहीं। बोलो बोलो आई लव यू मामा। अरे ज़बरदस्त जी, वेरी गुड। अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखें, आपकी माओं को भी आपके सरों पर सलामत रखें। थैंक यू सो मच जी। आए और लोगों से बात करते हैं। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। माएँ सलामत रहनी चाहिए, ये हम कहते हैं, हमारी ख्वाहिश भी है और सारी ज़िंदगी हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी वालिदा को सलामत रखें, उनकी दुआओं वाला हाथ सलामत रखें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ताला वालिदा को जब अपने पास बुला लेते हैं तो ज़िंदगी कैसी होती है। एक भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ऑफियर हमसे बात कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह। मदर्स डे, स्पीचलेस वर्ड, वहाँ पे मैं क्या बात कर सकता हूँ। कुदरत ने मोहब्बत की तर्जुमानी के लिए जो चीज़ बनाई है वो माँ है और मैं बदकिस्मती से उसे महरूम हूँ। तो माँ के लिए सबसे पहले को मुझसे मदर्स डे के बारे में पूछता तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि माँ का भी कोई दिन होता है, माँ के तो बगैर कोई दिन नहीं होता। और इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि माँ मोहब्बत, शफ़क़त, इबादत, रियाज़त, वो लफ्ज़ ही नहीं उतरा जिससे तुझे लिखूँ।
था आपकी वालिदा की? सडन डेथ। मेरे साथ बाइक पे सुबह नमाज के बाद गई हॉस्पिटल। रास्ते में ये दुआ मांग रही थी परवरदिगार से कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। 7 साल गुजर गए हैं मेरे लिए, 7 लम्हे 7 सेकंड ऐसे है जैसे अभी अपनी वालिदा को दफना के आया हूँ। और उनके बाद ज़िंदगी की शायद रौनकें, वो खुशियाँ, वो लम्हे, वो उस तरह से जी नहीं पाता इंसान। मेरा देखने वालों को और सुनने वालों को एक मैसेज है कि अपनी माँ की कदर करें, पेरेंट्स की, माँ और बाप की, जीते जी उनकी कदर करें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं ना आपकी ज़िंदगी से रौनक ही ख़त्म हो जाती है। और मेरी एक दुआ है कि इस दुनिया में माँ के बगैर कोई घर ना हो और कोई घर माँ के बगैर ना हो। माँ के बगैर तो ज़िंदगी में रौनक ही नहीं है। रस्तू ने कहा था माँ के बगैर घर कब्रिस्तान है, लेकिन शायद वो फ़िलासफ़ी मेरे कब्रिस्तान फिर कभी आबाद होते हैं। जिस घर से माँ चली जाती है वहाँ आबाद नहीं हो पाते। और आपको अगर कोई इस दुनिया में बेलौस मोहब्बत देता है वो सिर्फ आपके माँ या बाप दे सकते हैं और कोई नहीं देता। इस बारे एक छोटा सा शेर मैं सिर्फ अपने देखने और सुनने वालों को देना चाहूँगा कि माँ क्या चीज़ है और ममता कहते हैं किसे, ये कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी, और अल्लाह ताला आपकी वालिदा को की मग़फ़िरत करे। और ये मोहब्बत ही है जिससे आंखें छलक पड़ती हैं। आए और लोगों से बात करते हैं। Assalamualaikum. Hello, how are you? Fine, thanks. So we are celebrating Mother's Day. Yeah. What do you want to say about this day and your mother? Actually, we are traveling since 2.5 years, so I haven't seen my mother for a long time. So you must be missing her. Yeah, for sure. So do you want to say anything to this camera, to your mother? Do you want to give any message to your mother? Yeah. Back at home? What do you want to say? Yeah. Hi, Mom. I think you can't see me, but anyway, I wish you a very beautiful day. And I want to say that I miss you every single day, and I'm very happy when I can see you again once in the future. Oh, thank you so much. Happy traveling. Thank you so much. Thank you. माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अदनान। अदनान भाई, मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल। मैं सब माओं को यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, क्योंकि मेरी नहीं है। अल्लाह ताला मेरी वालदा समेत सब की वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, जो चले गई हैं दुनिया से। जो है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ठीक है। और मैं एक जवान नस्ल से कहूँगा कि जितनी हो सके अपने माँ बाप की खिदमत कर लें। ये मौका नहीं मिलता बार बार। मुझे देख लो, मैं तकरीबन पिछले 12 साल से अपने दोनों माँ बाप खो चुका हूँ। आप तो बहुत छोटे हो गए। हाँ, मैंने छोटे होते वालिद को खोया है, उसके बाद जब वो होश संभालिया तो वालदा चली गई। कमी महसूस होती है? कमी तो बहुत ज़्यादा। घर नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि मुझे पूछें कि ये लाइफ कैसे होती है, ये गुजारना ऐसे लगता है कि जैसे आप हर टाइम किसी की ना किसी की बात सुनते ही रहते हो। बस ये होता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपको इधर से चिड़चिड़ा बोल रहा है, इधर से चिड़चिड़ा बोल रहा है। ऐसे तन्हाइयों में बंदा घूमता है और घर जाने को दिल नहीं करता। अम्मी होती हैं तो वो बचा भी लेती हैं, छुपा भी लेती हैं। इतना सुकून होता था। मैं जब घर जाता था ना, छोटा था, तो मुझे दर्द भी, किसी चोट भी लगे ना तो वो हाथ रखती थी, मुझे ऐसे महसूस नहीं होता था कि मुझे चोट लगी है। इतना होता है कि मैं सबको बार बार यही कहूँगा कि अल्लाह के बंदो अपने माँ बाप का फ़ायदा उठा लो। बस यही है मेरी दुआ। बिल्कुल सही। कि जैसे भी हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो बुरा कर रहे हैं तो आप अच्छा कर दो उनके लिए। तो वो जब माँ बाप वैसे बुरा करते ही नहीं है, ये तो बात है। आपने दुनिया और आखिरत संवारनी है तो वालिदैन से मोहब्बत कर लो, बस। अल्लाह ताला खुद ही आपका हाथ। मैं कहता हूँ कि यही पैगाम है मेरा भी। और दुनिया में आपको अगर पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, सिर्फ जाके माँ के पाँव दबाया करो, बस। अल्लाह मियां आपकी वालिदा की मग़फ़िरत करे भाई। आपको सब्र और हौसला दे। बड़ा मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल लेकिन काम है। कोई नहीं, वो जन्नत की हवाओं से आपके लिए दुआएं। मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। मुझे तो उस टाइम समझ लगे, मैं जब एक चीज़ को, जैसे ये माइक को देख के कहता होता था ये माइक भी होता है, इतना मैं डिप्रेशन में चले गया था। अल्लाह मियां आपको हौसला दे जी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, किस्मत से ही आज ऐसे लोग मिल रहे हैं और बहुत से लोग मिल रहे हैं जो अपनी वालिदा के लिए रो रहे हैं।
और सबसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपनी वालिदा का एहतराम कीजिए, जन्नत कमा लीजिए उनकी ताबेदारी करके, फरमा बरदारी करके। और बदकिस्मत है वो लोग जो नाफरमान होते हैं अपनी वालिदैन के, और ख़ास तौर पर वालिदा के, जिनके बच्चे होते हुए वालिदा अगर बच्चों के सरों पर नहीं हैं, उनके साथ नहीं हैं, या आप उनका ख़याल नहीं रख रहे, तो यकीन जानिए कि दुनिया भी खो दी आपने और आखिरत भी खो दी। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ओल्ड एज होम लेकर चलूँ। ऐसे इतने इदारे हैं जहाँ पर बच्चों के होते हुए, औलाद के होते हुए वालिदैन और ख़ास तौर पर वालिदा जो हैं वो अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी के सर पर पड़े हैं, किसी के आसरे पर पड़े हैं। शर्मनाक मकाम है उस औलाद के लिए जो अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रख सकते। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप? आई एम फाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, इतना प्यारा सा नाम है आपका। सर मदर्स डे है। मदर डेज़ के वाले से एक तो ये कि हमारे लिए रोज़ ही मदर डे होता है, हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, लेकिन फिर भी इस मौके पे मैं समझता हूँ कि मैं अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, अच्छे अच्छे गिफ्ट देने चाहिए। गिफ्ट देने से कितनी खुशी आ जाती है। वैसे भी एक अच्छी रवायत होती है और अच्छी चीज़ समझी जाती है, चाहे वो आप मदर को दें, अपने बच्चों को दें। इस्लाम में बहुत ज़्यादा इसके बारे में फोकस किया है कि आप गिफ्ट दें, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। आपने गिफ्ट लिया? जी गिफ्ट लिया, मैं ये लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग जो सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे करना चाहिए, ज़रूर है। छोटे छोटे मौके होते हैं हमारे पास, उनको हमें चाहिए उसको सेलिब्रेट करें और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटें। वैसे तो बच्चों का दिन होता है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्कूल में भी प्रमोट किया जाता है और हर जगह। इट्स अ गुड थिंग। जो लोग इसको कंट्रोवर्शियल कहते हैं ना कि क्यों हम बनाएं, मैं समझता हूँ इसको प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों को तो हमें और स्प्रेड करना चाहिए, जिस चीज़ की हमारे मुल्क में ऐसी ज़रा कमी है। बिल्कुल सही। फातिमा, मदर्स डे है, डू यू वांट टू से समथिंग? अपनी अम्मी को, मामा को कुछ कहना चाहोगे? जी, उनके लिए हमें कार्ड्स बनाने चाहिए और अच्छे अच्छे गिफ्ट देने चाहिए। आप कार्ड्स बना रहे हो? जी। क्या लिखोगे उस पे? हम बैलून्स और केक बनाएंगे। बैलून्स और केक बनाओगे, उस पे कुछ लिखोगे? आई लव यू मामा लिखोगे? लाइन्स लिखूंगी। अरे ये दिस इज योर कैमरा, डू यू वांट टू से कुछ बोलो अपनी अम्मी के लिए? क्या बोलोगे मामा? कि हमें अपनी मदर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनकी हेल्प कर। यू लव योर मदर? यस। ओह क्यूट, माशाल्लाह। अल्लाह मियां आपकी अम्मी को सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। अगर इस वक्त हमारे साथ शहजाद भट्टी साहब मौजूद हैं और वालिदैन, ख़ास तौर पर वालिदा की अज़मत के ऊपर, मैं वालिदैन इसलिए बोलती हूँ कि माँओं के साथ साथ बाप भी सलामत रहने चाहिए। और मदर्स डे ही है, लेकिन दोनों वालिदैन को दुआएं मिल जाएं तो क्यों नहीं। भट्टी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। करंट सियासी सूरत हाल में कैसा लग रहा है आपको? अचानक हम सिर्फ अम्मियों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं छोड़ दें सारे हालात को, ज़रा एक मिनट के लिए साइड पर रख दें। नहीं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जी आपका, और इसमें आप करना भी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि माँ बाप क्या अहमियत है, क्योंकि अब लोग भूलते जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं जी मैंने इतना पढ़ लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैं इतना लायक हो गया, मेरी ये पे लग गई है, लेकिन माँ बाप को पीछे कर देते हैं। जबकि देखा जाए तो जो कुछ इंसान होता है, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ये मैं अपने माँ बाप की मेहरबानी से हूँ। मेरे बाप की दुआएं, मेरे वालदा की दुआएं, वो मेरे साथ नहीं है मेरी वालदा, लेकिन बहुत मिस करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मैं बहुत मिस करता हूँ उनको, हर खुशी में मिस करता हूँ, हर लम्हे मिस करता हूँ कि काश वो होती तो मुझे ऐसे कहती, मुझे ये करती, इस तरह खुशियाँ मनाती, इस तरह मेरा साथ देती, ये चीज़ वो। अब जैसे मेरे फादर हैं, आप बिलीव करें कि हर चीज़ उन्होंने अपने पे रखी हुई है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी कोई चीज़ बाइंग नहीं की। घर का जितना भी सामान है, गोश्त है और चीज़ें हैं, और सब कुछ उन्होंने संभाला हुआ है। अल्लाह मियां उनको सलामत रखे। उन्होंने तो डबल रोल प्ले किया ना, अम्मी होने का भी फ़र्ज़ निभाया, अबू होने का भी फ़र्ज़ निभाया। बस अल्लाह ताला सबके वालिदैन को ख्याल रखे, उनके साया उनके कायम रखे। और मैं उन लोगों को भी ये मैसेज दूंगा कि खुदारा जिनके वालिदैन हयात हैं, समझिए कि आपकी दुनिया में जन्नत वही है, उससे आगे कोई चीज़ नहीं है। पैसा बहुत सारा हर बंदे को मिलेगा और अल्लाह का वादा है कि मैं आपको इज़्ज़त दूंगा। हम लोग भूल जाते हैं। आप देखें, जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते, ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने देना, रिज़्क़ सबको देना है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पाकिस्तान में कोई एक बंदा भी भूखा सोता हो, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है ये। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, उनकी ना में ना मिलाओ,
वो जैसे कहते हैं उनकी बात सुने और उनको उफ तक ना बोलें। उफ तक ना बोलें जी। जन्नत कमा लें इस दुनिया में अपने वालिदैन की खिदमत करके। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। एक और भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब की तरफ क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे आए, नाम बताएं मुझे भाई। आफाक नाम। आफाक भाई, मदर्स डे के हवाले से कुछ कहना चाहो आप? मदर्स डे के हवाले से यही है कि सब कुछ माँ बाप ही हैं हमारे, जो मेहनत करते हैं, जो कुछ करते हैं वालदा के लिए करते हैं। वालदैन की इज्जत करनी चाहिए बस। वालदैन की इज्जत आप करते हो? अच्छे बच्चे हो? भेंडियाँ बड़ी हुई हैं बचपन में? बचपन में बड़ी हुई हैं। मज़ा आता था भेंडियों का भी? ठीक है। मैं भेंडी वाला सवाल इसलिए बोल रही हूँ कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। और पूरे इस प्रोग्राम में एक चीज़ जो कंबाइन लगी, कॉमन लगी कि अपने वालिदैन की कदर करिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी फरमाबरदारी कीजिए। यही हमारा मज़हब हमें सिखाता है और यही हमारी सोशल ऑब्लिगेशन भी है। और यकीन जानिए कि वालिदैन अगर आपसे खुश हैं तो अल्लाह ताला आपसे खुश हैं और फिर आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियाँ ख़ुद ब खुद कम होती चली जाती हैं। ये मेरा ईमान है और मैं ये समझती हूँ कि मेरी माँ अगर मेरे से खुश है तो अल्लाह ताला मेरे से खुश है और फिर अल्लाह ताला मेरे से राज़ी हैं और उनका करम मेरे पर रहता है। आप भी ये सोचिए, ये अमल करिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।